कथक डांस एक सिर्फ डांस फॉर्म नहीं है, ये दिस इज़ अ स्टोरी टेलिंग, ये मीडिया स्टोरी टेलिंग है। इसके माध्यम से हम एक कहानी को देखते हैं। कला एक माध्यम है जो उनको इमोशंस में के थ्रू दिखा सकता है। दे कैन डिपिक्ट देयर ओन स्टोरी विद सो मैनी इमोशंस, सो मैनी कलर्स, और जिसे हम नवरसा भी कहते हैं। डू यू रन एन NGO, मैम? We are having own organization that is Anjana Welfare Society. This 13 year is going on. और हम लोग all over India में art exhibitions, painting workshops करते हैं। कथक जो डांस है ये इंडिया में जो लोग भी सीखे हैं, इट्स वेरी, क्या बताएं इसको, बहुत एक अंदर में लेते हैं डांस को। पहले सीखने के टाइम हम अंदर लेते हैं ज़्यादा, फिर हम प्रकाश करते हैं बाहर, है ना, उसको वेरी सीरियस काइंड ऑफ थिंग। मगर ये जेनजी जो हैं ये रील्स बना रहे हैं छोटे छोटे 30 सेकेंड्स में। तो आजकल जब हम देखते हैं रील्स में देखते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल कोई सीखना नहीं चाहता, ठहरना नहीं चाहता, हर कोई सिखा रहा है। अभी न्यू जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन को मैं जितना पास से देख पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी समस्या में वो फंसे हुए हैं, घराना स्टाइल। नमस्कार, डायलॉगस के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान, माया कुलश्रेष्ठ। माया जी एक डांसर हैं, एक कोरियोग्राफर भी हैं। माया जी, यू आर वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। वेलकम मैम। माया जी, कथक डांस एक सिर्फ डांस फॉर्म नहीं है, ये दिस इज़ अ स्टोरी टेलिंग, ये मीडिया स्टोरी टेलिंग है। इसके माध्यम से हम एक कहानी को देखते हैं। आप अपने कहानी, जिंदगी की कहानी को अपनी डांस फॉर्म में ढालना चाहते हैं, तो आपके दृश्य, पहला दृश्य क्या होगा जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं? Yes. Well, every artist, every human being, they have their own story. और किसी की भी लाइफ के लिए बात करें, चाहे वो आर्टिस्ट हो, नॉन आर्टिस्ट हो, उनकी अपनी कहानी, अपने स्ट्रगल्स होते हैं। कला एक माध्यम है जो उनको इमोशंस में के थ्रू दिखा सकता है। दे कैन डिपिक्ट देयर ओन स्टोरी विद सो मैनी इमोशंस, सो मैनी कलर्स, और जिसे हम नवरसा भी कहते हैं। मैंने जब अपनी स्टार्ट किया ये जर्नी, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर नो वन नोज़ अबाउट कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो लोग कोई आर्टिस्ट नहीं है। और जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तब मैं बहुत छोटी थी, और उनको ये भी नहीं पता था क्या ये इज़ दिस हैव एनी काइंड ऑफ फ्यूचर, कुछ है इसमें, और किस तरह से ये इसके लिए ब्रेड एंड बटर करियर भी, मेन करियर भी बन सकता है। बट उनका, बिकॉज दे ऑल, माई फैमिली का जो जिस तरह से है, वो लोग लिटरेचर, टीचर्स, इस तरह का बैकग्राउंड है, तो वहाँ कला मीन्स यू जस्ट वांट टू इवॉल्व योर सेल्फ, और जो भी आसपास हो रहा है उसके बारे में आप अवेयर रहो। तो बस इतना सा एक मीनिंग था उनके लिए, तो दैट्स व्हाई आई वाज लर्निंग। बट टर्निंग पॉइंट आता है जब मैं दिल्ली आती हूँ, और दिल्ली में मैं कुछ, जैसे पंडित बिरजू महाराज जी से कला आश्रम में मैंने जब देखा, या दिल्ली में और भी बहुत सारे गुरुओं से मेरा मिलना हुआ आफ्टर, मुझे लगता है मैंने शायद जब सीखना शुरू किया, और उसको अगर डिग्री फॉर्म में देखूँ तो मैंने खेड़ागढ़ से विद किया था। वो काफ़ी लंबा समय हो गया था मुझे सीखते सीखते, पर जब मैं दिल्ली आई तो एक वो टोटली चेंज फॉर्म था। बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ समझना था, और उन सब को देख के मुझे ये लग रहा था कि मे बी आई एम नॉट फिट इन दिस फ्रेम, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ है। मतलब लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, या जो जिस तरह से वो आर्ट को देख रहे हैं, वो एक बहुत अलग ज़रिया है। बट आई वॉज इन द प्रोसेस ओनली। मैंने दोबारा से वो, मतलब जो पीछे सीखा था वो तो चल ही रहा था, ग्रूमिंग के फेज़ में आ गई थी मैं। तो मैंने उस तरह से उस चीज़ों को देखना और समझना शुरू किया।
स्टिल वो एक फेज था। फिर उसके बाद बिकॉज आई वर्क फॉर दी स्पेशली गिफ्टेड किड्स, और उनको मैं आर्ट के थ्रू, हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम लोग वही काम करते हैं, उनको वर्कशॉप्स देते हैं उनको आगे। तो मैंने देखा कि वहाँ जब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट एबल टू फील इट, दे आर नॉट एबल टू सी, उनके पास विजन नहीं है, दे आर म्यूट, यू नो, बट स्टिल दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। उनको अपनी वीकनेसेस का कुछ पता ही नहीं है, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। तो वो जो पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट, जब पहली बार मैंने एक डेफ एंड म्यूट बच्चे को देखा, उसके पास तो वो देखने समझता, बट स्टिल ही वॉज एंजॉइंग द राइटिंग, वॉट एवर द स्किल, उसके पास जो भी था, उस बड़ी खुशी से उसमें कलर कर रहा था। जब मैंने पहली बार उसका हाथ उठाया डांस की जो एक फर्स्ट मुद्रा में उसके लिए, तो ही वॉज एंजॉइंग, कैसे जा रहा है, सो ही वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस, एंड दैट वॉज अ फर्स्ट लेसन फॉर मी कि मुझे ऐसे ही जीना है बस। अब तो आई थिंक इट्स बीन 20 years नाउ। माया जी, आप जिक्र किए हैं अभी कि बिरजू महाराज जी की, पंडित बिरजू महाराज जी के पास आप सबसे पहले आए। यहाँ से आप ये स्पेशल बच्चों के पास कैसे पहुँचे? एक्चुअली जब मैं यहाँ आई तो मेरा साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, तो आई वांटेड टू डू सम जॉब एज वेल। हम आप आते हैं तो मैं कुछ स्कूल्स में सीखना और सिखाना चाह रही थी, और बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड सम मोर टाइम, और मैं एक सेकेंड ऑप्शन लेना चाह रही थी कि मैं आगे कुछ साइकोलॉजी में आगे उसको बढ़ूँ। Meanwhile, I got selected for नोएडा में एक NIPD करके है, तो वहाँ मेरा जॉब लगा, और वहाँ जब मैं उनसे पहली बार मिली तो दैट वाज समथिंग हैज चेंज इन माय लाइफ, और वही प्रोसेस बन गया। फिर हुआ ये कि ग्रेजुअली इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, मैं अपने काम में इन्वॉल्व होने लगी, मुझे काम भी उस तरह से मंच का आशीर्वाद रहा मेरे तरफ, तो वो चीज़ें होने लगी। फिर मुझे लगा कि मैं अपने आप को सिर्फ 10, 20, 30 या उतने आर्ट्स में नहीं लिमिट कर सकती हूँ। ये जो इस तरह के बच्चे हैं, दे वांट समथिंग मोर, उनको और भी हम कुछ स्किल कर सकते हैं। सो दैट वाज अ इनिशिएटिव बाय माय थॉट्स ओनली। तो मेरी पहली मुलाकात मेरे जॉब के साथ ही हुई। डू यू रन एन NGO, मैम? Yes. We are having own organization, that is Anjana Welfare Society. This 13 year is going on. और हम लोग all over India में art exhibitions, painting workshops करते हैं, और अभी भी हम जयपुर में कर रहे हैं। तो we are trying to find out around, I think अभी भी हमने कुछ 700 students के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको train करेंगे and they will get certificate, scholarship, whatever the minimum maximum possibility. We are trying to explore with them. That's it. मैम, जब आप नॉर्मली बच्चों को सिखाते हैं और जब स्पेशल बच्चों को सिखाते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा पिकअप में भी उनका समय लग जाता है, मगर जब वो तैयार हो जाते हैं स्टेज परफॉर्मेंस के टाइम, जैसे वो बिल्कुल तैयार हैं और परफॉर्म करने वाले हैं, आपको मन में खुशी कितनी होती है? इसका बहुत एक टेक्निकल टर्म मैं आपको बताती हूँ। हम लोग बीइंग आर्टिस्ट, या अब तो बहुत कॉमन हो गया है, नाट्यशास्त्र की बात करते हैं। तो नाट्यशास्त्र के लिए कहा जाता है कि 2000 साल से पुराना ये शास्त्र है, और इसमें आपके लिए बहुत कुछ एक आर्टिस्ट के लिए सीखने की प्रोसेस है। बट इट्स नॉट अबाउट आर्टिस्ट, इट्स अबाउट लाइफ, एवरीथिंग इज़ देयर। उसमें एक टर्म है रस निष्पत्ति। जब हम उनके रस को पढ़ते हैं, जो रस भेद हैं उसमें, नवरसा है, नवरसा से भी ज़्यादा उसमें रहते हैं, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट थिंग, हम कभी और बात करेंगे उस पर। बट जब उसमें जो रस निष्पत्ति बताई गई है, उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारी स्थायी भाव हैं, एवरीबडी हैज़ ओन पर्सनालिटी, और उनका जो एक भाव है वो भाव, तो उस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें जो भाव होता है, वो सीखने का एक जो वात्सल्य है, वो किसी भी एज में हो, आप उनको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। दे डोंट हैव दैट एंगर, उनके अंदर गुस्सा नहीं मिलेगा। गुस्सा मतलब यू नो सम पॉइंट्स आर देयर, बट जब वो सीख रहे हैं किसी चीज़ को तो उनका ईगो नहीं होता है। ये चीज़ें मुझे ना नॉर्मल बच्चों को सिखाने में और इन बच्चों को सिखाने में बहुत आसान लगती है। और जब वो खुद परफॉर्म करते हैं तो लिटरली, चाहे मैं सिखाऊं या मेरी टीम के जो भी आर्टिस्ट सिखाएं, दे हैविंग टीयर्स, उनको समझ में आता है कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ थिंग। एंड कई बार सच में ऐसा लगता है इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया, बट इससे ज़्यादा हम क्या करें। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू गिव देम सम मोर इनिशिएटिव, कि इसके लिए कुछ उनको एक लंबा ट्रेनिंग सेशन मिलना चाहिए, कि इसके लिए स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए। कला इज़ नॉट अबाउट कि यू आर जस्ट परफॉर्मिंग।
जब नाट्य शास्त्र भी बना, जब ब्रह्मा ने नाट्य शास्त्र को दिया, तो उनका भी मेन एम जब यही था, भरत गुप्त को जब उन्होंने दिया, भरत जी को जब उन्होंने दिया, तो उन्होंने यही कहा कि जब हम ये देते हैं तो इसका एम ही है कि हम सोसाइटी में कुछ बेस्ट करें. पीपल आर सफरिंग, वो उन सफ़र से निकलें. पीपल आर नॉट फीलिंग गुड, वो उस फीलिंग्स को समझ सकें. सो इट्स अबाउट द वेलफेयर थिंग्स. तो कलाकार आप हैं तो आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना ही चाहिए और वो प्रोसेस हमेशा आगे रखना चाहिए. सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग. और ये इसी से सेटिस्फैक्शन मिलती है. दैट्स ट्रू. कंप्लीट. दैट्स ये दिस एक्चुअली यही तो लाइफ है. दिस इज़ द लाइफ. आपने कितने शो किए, आपने गिनीज बुक में नाम किया, आपने क्या किया, दैट्स ओके, दैट इज़ फॉर द प्रोफाइल ओनली. बट रह क्या जाने वाला है. तो यही सब. माया जी, मैं एक प्रश्न करूँगी, थोड़ा सा हट के प्रश्न करूँगी. कथक जो डांस है, ये इंडिया में जो लोग भी सीखे हैं, इट्स वेरी, क्या बताएं इसको, बहुत एक अंदर में लेते हैं डांस को. पहले सीखने के टाइम हम अंदर लेते हैं ज़्यादा, फिर हम प्रकाश करते हैं बाहर, है ना, उसको वेरी सीरियस काइंड ऑफ थिंग. मगर ये जेनजी जो हैं, ये रील्स बना रहे हैं छोटे छोटे 30 सेकेंड्स में, और वो दिखा रहे हैं कि जस्ट अपना एक शो का एक छोटा सा हिस्सा दिखा दिया, या कुछ पर्टिकुलरली रील्स के लिए बना रहे हैं. तो इससे क्या वो कला का जो मेन जो मकसद है, जो इंसान वो इतने सालों से इसको अंदर लिया है, फिर एक बाहर में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बाहर में एक शो कर रहे हैं, तो वो क्या सही है, सही तरीके से चल रहे हैं ये हमारे जेनजी? ये देखिए, एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को बहुत टेक्निकल टर्म्स देते हैं ना, तो दे गॉट प्रिविलेज टू डू सो इन दैट. अब जेनजी वी आर सेइंग दे आर जेनजी, दे आर जेनजी, ये हर जगह जेनजी, ये हम सब जगह देख रहे हैं कहीं भी. अरे, तो उनको क्या लग रहा है, दिस इज़ द समथिंग वेरी स्पेशल. अब होता ये है कि हमने जहाँ से सीखा है, मैंने जिस भी गुरु से सीखा, या जो भी सभी आर्टिस्ट की अपनी एक जर्नी है, जिन्होंने भी सीखा होगा, वो इस चीज़ को मानते हैं कि जब हम अपने गुरु के सामने आज भी अगर हम कहीं हम सिखा रहे हैं, तो हम नहीं कहेंगे ये बात उनके सामने. दे नो कि ठीक है, हमने ट्रेनिंग दी है, इतने साल हो गए हैं, दिस इज़ द प्रोसेस, एंड दिस इज़ अ प्रोसेस आप करते ही हैं. बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. आपको कुछ सीरियस चीज़ है ना. हाँ, जीवन के हिस्से को देना पड़ेगा. यू कैन नॉट लर्न इन जस्ट 5 years 10 years, और आप यू आर जस्ट 20 years old एंड यू आर सेइंग मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ. 5 साल मैंने सीख लिया, मैं एक विशारद बन गई या विदुषी बन गई. हाँ, इट्स नॉट अबाउट द डिग्रीज, इट्स नॉट अबाउट योर डिप्लोमास, इट्स अबाउट आप कितना उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. तो आजकल जब हम देखते हैं, रील्स में देखते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल कोई सीखना नहीं चाहता, ठहरना नहीं चाहता, हर कोई सिखा रहा है. एवरीबडी इज टीचिंग कि अब ये देखो, ये टुकड़ा, बड़े बड़े ताल, इट्स क्वाइट. हम भी जब इसको आज भी करेंगे तो वी थिंक हम इसको कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, इसका एक प्रॉपर स्टोरी बैकग्राउंड चलेगा, मेरे आर्टिस्ट के साथ ये इस तरह से मुझे इसको प्रेजेंट करना है. एंड दे आर वेरी क्विक, दे जस्ट स्टार्टेड एंड दे डू इट. इट्स वेरी गुड, उनको सारी चीज़ें आती हैं, मैं ये नहीं कर रही, इट्स वेरी गुड. बट एक आई थिंक ठहरना, संभलना, देखना, ये प्रोसेस है कि आप पहले देखिए, फिर संभालिए, फिर ऑब्जर्व करिए और उसको फिर करिए. जब तक आपने यही नहीं किया, देखा ही नहीं है, ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो आप नहीं. इट्स नॉट अबाउट आर्ट, इट्स अबाउट एवरीवन. आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वो चीज़ ठहरना संभलने की जगह पता होनी चाहिए. एंड ये हमारी गलती है कि हमने उनको इतना ज़्यादा झंझी कर दिया है कि उनको लगता है, और कहीं ना कहीं हम उनको इस तरह से बात भी करते हैं कि वो असुर और देवता की कैटेगरी में भी आ चुके हैं, कि अमृत वाला पार्ट जो है, तो वो थोड़े से उस तरह से हो गए. हमें तो राइट है, बिकॉज मैं दोनों तरह के बच्चों को देख रही हूँ. आप मेरे साथ परफॉर्म भी करते हैं, मैं सिखा भी रही हूँ, और आप देखते हैं 2 जनरेशन है, तो जनरेशन गैप्स हमेशा से रहा है, आपके और आपकी जनरेशन में भी रहा होगा, और भी लोगों में जनरेशन गैप से ऑलवेज. बट इतना कभी उस चीज़ को हमने देखा नहीं, हाईलाइट नहीं हुआ. अब बहुत ज़्यादा हो चुका है. तो वही एक प्रॉब्लम है कि सीखने की चीज़ें कम हो गई, एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हो गए. कथक के नाम इतने सारे हो चुके हैं ना, कोई बॉलीवुड कथक हो गया है, कोई फ्यूजन कथक हो गया है, तो लिटरली उनको देख के लगता है कि समझ में ही नहीं आता. ये मुझे लगता है कथक में ज़्यादा हो रहा है
कंपैरेटिवली अदर डांस फॉर्म दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. अगर कोई कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता है तो वो दे ऑल कम टुगेदर एंड दे से समथिंग. तो इस तरह से. दूसरी बात, सोशल मीडिया पे रील्स वी ऑल्सो डू दिस थिंग. हमने कोई परफॉर्मेंस किया है, हम डालते हैं, सभी लोग डालते हैं. इट्स गुड फॉर द अवेयरनेस. ये एक बहुत अच्छा है, वो लोग भी ये चीज़ें कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है. बट प्रैक्टिकली आप सीखिए और करिए भी. तो वो सीखने की प्रोसेस को बराबर रखिए. आप ये मत सोचिए कि मैं अगर मेरी रील्स पे इतने लाइक्स हो गए, इतने हिट हो गए, उसका बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सर्वाइवल होता है हिट्स एंड लाइक्स से. इट्स अ पब्लिक आर्ट. आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है. आप द बेस्ट अगर लेके अंदर बैठोगे तो वो द बेस्ट में आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ होता नहीं है. बेस्ट कोई नहीं है. किसी का कुछ किसी का भाव अच्छा है, किसी का नृत्य अच्छा है, किसी का दोनों बहुत अच्छा है, किसी का बैलेंसिंग बहुत अच्छा है. एंड वी हैव इन कथक वी हैव डिफरेंट घरानास. तो दुनिया भर के आर्टिस्ट हैं, दे आर डूइंग एंड दे ऑल आर डूइंग देयर ओन. तो वो चीज़ें आपको सीखनी है, तभी आप एक प्रॉपर आर्टिस्ट बन सकते हैं. दैट्स ट्रू. एक आर्टिस्ट, डांस आर्टिस्ट हो या कोई भी आर्ट के आर्टिस्ट हो, मैं आपसे डांस के बारे में ही पूछूंगी. आप कोरियोग्राफर हैं, तो आप तो बच्चों से वो एक्सप्रेशन निकालती हैं कि नहीं अभी भी नहीं हुआ, इसको आप और भी सफाई से करो, और भी उसमें जान डालो, और भी एक्सप्रेशन डालो. ये आप करती हैं. तो माया जी, एक चीज़ हम पूछेंगे आपसे कि देखो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. ये डांस में जो आप मूवमेंट्स, मुद्राएं दिखा रही हैं, हर एक मुद्रा का एक स्पेशल मीनिंग है. तो इसके साथ आप कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं स्पिरिचुअलिटी को? मेरा जो डांस स्टाइल है, आई मस्ट से इट्स वेरी मच बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्टोरीज टू. अब मुझे नहीं पता कि हम लोग क्योंकि मैं बात करूँगी तो बहुत सारी बातें आएंगी. मेरा एक प्रोडक्शन है स्त्री. अच्छा. स्त्री की बहुत एक रिलेटेबल स्टोरी है. स्टोरी ये है कि मैं आई वॉज स्टेइंग इन सम होटल दैट वाज अ वेरी, मैं इसको इसलिए मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि हर बैकग्राउंड में हर तरह की महिलाएं हैं. तो हम लोग परफॉर्मेंस के लिए गए थे. दैट वाज वेरी स्टार होटल समथिंग, एंड बहुत अच्छा कंफर्टेबल था. हमारी आमतौर से ये थिंकिंग होती है कि एक लेवल के बाद हर सोसाइटी में ना ये चीज़ें नहीं होती हैं. ये तो इफ़ माय मेड इज़ कमिंग और हेल्पर इज़ कमिंग, उसके घर में हो रहा होगा, या सम आउटसाइडर्स लाइक दे आर नॉट एजुकेटेड, उनके घर में हो रहा है. पर ऐसा नहीं होता है. मैंने ये चीज़ तब फील की कि मैं एक जगह बहुत अच्छी जगह स्टे कर रही थी. वहाँ एक लेडी थी, शी वॉज़न्ट वर्किंग इन कॉर्पोरेट, एंड हम लोग की बातचीत हुई ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट टाइम. तो नेक्स्ट स्टोरी थी वो मेरे. तो बहुत अच्छे से बात, शाम का एक इवनिंग का टाइम था. आई वॉज इन माई रूम ओनली, शी वॉज आई थिंक देयर ओनली. मुझे थोड़ी देर बाद बहुत स्क्रीमिंग और इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है. तो मुझे लगा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. फिर थोड़ी रात हुई. आई वॉज थिंकिंग क्या चल रहा है, व्हाट इज़ थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है, थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि आप मॉर्निंग में जिससे कनेक्ट कर रहे थे दोस्त की तरह से एक एक उस तरह से कमरे से आवाज़ आ रही है, आप क्या कर सकते हैं. बट फिर उसके बाद आई ट्राइड कि मैं बात करूं, कुछ करूं. एक तो बार शायद मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने शायद नॉक भी किया होगा आउट ऑफ दैट बॉक्स, बट रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे. तो मैं थोड़ी सी फिर अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग बाहर वॉक पे हम निकले, तो शी वॉज ऑल्सो देयर एंड शी वॉज सिटिंग वेरी क्वाइट. मैंने कहा आज कि आप बहुत मूवी देख रहे थे भाई. शी सेड नो, मूड से भी नहीं लग रहा था मुझे कि वो कुछ देख रही होगी. सो शी सेड कि क्या था, शी वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, बट आई फाउंड समथिंग वेरी स्कैरी थिंग्स, कुछ इस तरह के स्पॉट्स या समथिंग लाइक दैट. तो मैंने पूछी, शी सेड माय हस्बैंड केम, देन आई गॉट इट कि समथिंग वाज देयर. तो मुझे एक चीज़ लगी कि सिर्फ एक सोसाइटी की बात नहीं है. तो स्त्री मैंने बनाया, और उसमें वो कहती है हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ, स्त्रीत्व का उत्सव बनाऊंगी. बात नहीं सिर्फ मेरे अधिकारों की, ये कथा पुरानी है मेरे अपमान की. हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ, स्त्रीत्व का उत्सव बनाऊंगी. दिस इज़ एक्चुअली बिग बैले. तो उसमें से 2 लाइनें. तो वो ये कहना चाहती है आई एम नॉट अ विक्टिम. आप मुझे विक्टिम की तरह से मत देखिए. आप मत सोचिए कि मैं दुखी हूँ स्त्री होने पे, या मैं डरी सहमी हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ
मुझे इसमें कहीं भी डर नहीं है। तो वो जो एक वुमेन इनर फीलिंग है, आज आप एक बाहर निकलेंगी, चाहे हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, हम लोग बहुत लेट नाइट भी आते हैं, पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारे अंदर वो फेयर है, वो डर है कि यार रात हो रही है, कैसे क्या कोई साथ चले, कोई घर तक छोड़ दे। हाँ, ये मतलब कहने में आता है दिल्ली में तो इस तरह, दिल्ली में तो केसेस होते हैं, कहीं भी किसी भी मेट्रो में आप जाएंगे, शहरों में जाएंगे, हम आजकल तो कहीं भी केसेस हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं। वी कैन नॉट से दिल्ली बिकॉज दिल्ली से भी ज़्यादा कहीं भी और भी स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए जब दिल्ली सीएम बनी तो मुझे बड़ी उम्मीदें आई कि वो इस पेन को समझेंगी, तो एटलीस्ट हम लोग कहीं और हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलेंगी। दैट्स ट्रू। तो आप ये जो स्टोरीज दिखाते हैं, ये जो नारी की जो चरित्र, नारी की जो परेशानियां आपने स्त्री डांस ड्रामा में पूरा नरेट किया, तो आप लोग क्या रेगुलर प्रोग्राम्स आपके तो आते ही रहती हैं? यस, बहुत आती हैं रेगुलर प्रोग्राम्स। तो ज़्यादातर दिल्ली में करते हैं, दिल्ली से बाहर भी जाते हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। अभी जैसे मैंने कृष्णा का बनाया था, कृष्णा द सेवियर। हम कृष्ण की बात करते हैं, एक नॉर्मल सोसाइटी जो है उसमें कृष्ण को बहुत नामों से पुकारा जाता है। एक पार्ट है जो उनको बहुत पसंद करता है, एक उनको अलग अलग नाम से बोलता है। आई डोंट वांट टू से अबाउट दैट, मुझे बुरा लगता है। तो मैंने उनकी एक कहानी ली थी कि लोग कहते हैं द्रौपदी के समय पे क्यों नहीं आए, तो राधा का उनका क्या था। तो कृष्णा द सेवियर में आप देखिए किस तरह से वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं। एक एम्पावर मैन या पावरफुल मैन वही है जो लेडीज को एम्पावर करे, न कि एक्सप्लॉइट करे। आप कुछ उसको आप उसको पावरफुल बना रहे हैं, तो वो उसके पीछे उसका थॉट होना चाहिए कि वो पावरफुल है, वो कर सकता है, इसलिए वो कर रहा है, इसलिए नहीं कि शी इज ग्रीडी। वो एक थॉट प्रोसेस है। तो हमने तो ऐसे एंगल में कभी सोचा भी नहीं था। अगर द्रौपदी का चरित्र ले लेते हैं जी, हम तो ऐसे एंगल में कभी सोचा नहीं था। हमने देखा कि द्रौपदी कितनी मुसीबत में थी जब वो पांचों पति तक, हाँ, पांचों पति तक उनको सेव नहीं कर पाए। एंड दे वर लाइक वो देवताओं के अंश हैं जी, स्टिल जी। और देखिए कृष्ण को, मतलब कृष्ण को इनवाइट नहीं किया था उस सभा में, उनको बुलाया नहीं था। दे पांडव एंड कौरव, दे बोथ वर वेरी अश्योर्ड कि हम दोनों की तो भाई दोस्ती हो गई, वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ, स्पेशली पांडव साइड, क्योंकि मैंने पढ़ा है थोड़ा सा। बट कृष्ण नो दैट कि ये इनका तो ये माइंड सेट है, दे विल रिपीट समथिंग। तो जब द्रौपदी ने सबको बुला लिया, सारे जो भी वहाँ बैठे हुए थे, जब कोई नहीं बुला, तब उन्होंने एक बार कृष्ण कहा और कृष्ण he was there. तो these are as a savior, yeah, he is a savior. And same with मीरा। आप वो मीरा उस टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस हम कह सकते हैं, बट मीरा was not only कृष्णा भक्त, she was like women empowerment का जीता जागता एक एग्जाम्पल है। आज जब मैं मीरा करती हूँ, उससे ये रिलेट नहीं होता कि मैं मीरा का वो दिखा रही हूँ कि मैं मीरा बन जाऊंगी या देखने वाला मीरा बन जाएगा। वो उस इमोशन को फील करेगा कि मीरा कितनी पावरफुल थी। शी इज अ राइटर, शी इज अ पोएटिस। आज आप आज के भी देख लीजिए, कितनी भी अच्छी वेल टू डू फैमिली से कौन सी लड़की, कौन सी औरत अपना कंफर्ट जोन छोड़ के मंदिर जाके लोगों के अलग अलग तरह की बातें सुनना चाहेंगे। बट शी हैज डन इन दैट 15th सेंचुरी 14th सेंचुरी। भक्ति काल में कितना काम किया है मीरा ने, वो भी उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से आके किया है। सो दैट्स अ सुख संसार, सुखी से संसार का हर सुख उसे उन्हें तो उनको तो मिल ही रहा था, बन रहा था। और आज देखिए आप उनकी क्या उन्होंने लिखा है, आज भी हम उस पर डांस कर, मैं खुद भी लिखती हूँ, बट जब मैं उनका लेती हूँ तो वो दिस इज अ वंडरफुल थिंग। मेरे भाई भजन, यस, तो दैट्स रियली उन्होंने उसको जहाँ भी जरूरत थी वो वहाँ थे। यस, ये वाला जो आपने कृष्णा का जो एम्पावरमेंट बताया कि लेडीज़ को कैसे वो सेवियर, ही वाज अ सेवियर। नॉट ओनली द मैं लेडीज़ नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी सभी के लिए जो माइंड सेट बदल दिए, है ना। गीता वो जो प्रवचन दिए कृष्णा उस टाइम अर्जुन को उसे उसकी स्थिति उस टाइम क्या था, देखिए, है ना। और आज हम नाट्यशास्त्र और गीता की वजह से इंटरनेशनली हम ना शास्त्रों में बड़े एम्पावर हो गए। यूनेस्को आल्सो रिकॉग्नाइज दिस इज द थिंग, दिस इज द पावर ऑफ आवर इंडियन कल्चर, आवर हेरिटेज, आवर शास्त्रास। दिस कैन बी डन हियर ओनली। डांस फॉर्म खाली सिर्फ ये नहीं कि बॉलीवुड डांस कर रहे हैं और हम कुछ परफॉर्म करके अपना करियर बना रहे हैं, इसके अंदर जो छिपी हुई रहस्य है एक्चुअली। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आजकल की जो सोसाइटी है ना, दे आर लुकिंग फॉर सम शॉर्टकट्स।
मैं भी जब सिखाती हूँ तो दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, यू नो, डांस इज द ओनली पार्ट ऑफ दी, लाइक यू नो, मैं जब लेती हूँ तो उनको बोलते हैं इट्स नॉट हॉबी क्लास, आप मेरे पास आएंगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको 6 मंथ के अंदर या 1 साल के अंदर कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा दूंगी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मैं पहले इसको देखूंगी, आपको देखूंगी, देन आई कैन वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी, आई एम नॉट अर्निंग मनी, मुझे उस तरह से देखना ही नहीं है। हमने जब सीखा है, और वो आप सारी चीज़ें साथ लेके नहीं चल सकते। आप देखिए आजकल के बच्चे, कुछ भी होता है कितना ज़्यादा उनके अंदर एंगर है, हमारा एंगर तत्काल में निकाल देते हैं। ताती स्पीड बड़ी, हमने स्टार्ट किया, द्रुत लय तक जाते जाते सारा एंगर खत्म, घर बच्चा बिल्कुल शांत जा रहा है। नो, वी हैव लय सिस्टम, विलंबित, हाँ विलंबित, ये प्रैक्टिसेस, बिल्कुल, तो वो सब निकल जाता है। फिर उसके बाद रही सही बात भाव की आती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि लाइफ इज पार्ट ऑफ दी, यू हैव टू प्ले इट अलोन, इट्स नॉट डिपेंडेंट। हम डांस में राधा भी करते हैं, हम डांस में कृष्ण भी बन रहे हैं, हम डांस में राम भी बन रहे हैं, तो हमारे अंदर वो नवरस बनते जा रहे हैं और हमें वैल्यू सिस्टम समझ में आ रहा है। ये हम शॉर्टकट में अगर भागेंगे या शॉर्टकट की तरह से कुछ कोर्सेज की तरफ से जाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी न्यू जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कला आप सीखने के लिए कहेंगे, वो करियर कैसे, हर एक आदमी का तो एक ज़रूरत होती है ना ज़िंदगी में, वो तो अपना कमाएगा, करेगा, अपना करियर बनाएगा, तो कितना हद तक करियर इसमें बन सकता है और कैसे बन सकता है, और वो एक स्टेबल, एक सोसाइटी में एक अपना एक बनाए पहचान वो भी रख सकता है? इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ कि इसमें करियर, नेम, फेम, मनी, तो ट्रूली आई शुड से दिस थिंग कि उसके लिए एग्जैक्टली कोई पॉलिसी नहीं है। वी आर नॉट MBAs, वी आर नॉट BTech BAs कि हमारा कुछ फिक्स सैलरी पैकेज हो या हमें मंथ में इतना इतना मिलना है। तो आप जब सीख रहे हैं तो पहले तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको ये सीखना है, और अगर आपको इससे ब्रेड एंड बटर चाहिए तो यू हैव टू फाइट। आपको अगर कलाकार बनना है तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप किसी भी फैमिली को बिलोंग करते हो, आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप जैसे आपने कहा कि यंग जनरेशन को मैं जितना पास से देख पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी समस्या में वो फंसे हुए हैं, घराना स्टाइल। कथक का एक घराना सिस्टम जो है, या किसी भी आर्ट फॉर्म का, तो कथक में 4 घराने हम लेके चल रहे हैं बेसिकली। तो स्टार्टिंग बनारस, जयपुर और लखनऊ, देन रायगढ़। तो जो लखनऊ घराना, अब सबसे पहले बच्चा कहता है मेरा घराना। तो मुझे लगता है कि जब मैं भी सिखाती हूँ तो जैसे कि मैम हमारा लखनऊ घराना है, हमको सिखाया नहीं है, या हमारा बनारस घराना है, दे हैव टू एक्सप्लोर देमसेल्फ। घराना स्टाइल ये सब बात की बातें हैं, पहले सीखिए, जहाँ से जो मिल रहा है वो सीखना शुरू करिए। और घराना स्टाइल जो भी है वो एक आर्टिस्ट का अपना स्टाइल है, और वो शहर की कुछ चीज़ें लेके आता है। लखनऊ घराना है, लखनऊ घराना मीन्स नज़ाकत, लखनऊ में वो है, तो वो मोमेंट में है। ऐसा थोड़ी है कि वो जो बोल हैं वो आप नहीं सीख सकते, या जो आपको कोई नया गुरु को सिखा रहा है आप नहीं सीख सकते, नहीं, वो मूवमेंट में दिखेगा कि वो आर्च वो दे रहे हैं, वो आँखों से उनका देखना है, वो रस आपकी, मैंने बताया रस निष्पत्ति उसमें दिखेगी। सेम विद बनारस एंड जयपुर विद लॉट्स ऑफ भक्ति एंड वीर रस, तो वो आपको उसमें शिव की तरह से उस तरह से दिखेगा। तो वो इवॉल्वमेंट आप सीखिए कि किस जगह का, किस घराने का, किस स्टाइल का इवॉल्वमेंट है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको सिर्फ कुछ फिक्स लेके चलना है तो इट्स नॉट फिक्स, इट्स डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी, आपको वो कहाँ लेके जाती है। आपको मेहनत करनी है एंड मेहनत करनी है। ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारे एम्पैनलमेंट होते हैं, इसमें एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में भी होते हैं, ICCR में भी होते हैं, कल्चर में भी होते हैं। आप काम करेंगे, आपका नाम होगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें अपने आप मिलने लगेंगी। माया जी, आपके साथ बातचीत करने के बाद मुझे बहुत कुछ लगा कि एक आर्टिस्ट बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक घराना से सीख के एक अपना वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा उनको अपना स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना है, बहुत कुछ सीखना है, नई नई चीज़ों को अपनाना है, और ये आर्ट के माध्यम से जितना भी लोगों के पास वो पहुंच सकते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों को लेके, अच्छे अच्छे स्टोरीज़ है। हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारा माइथोलॉजी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडियन माइथोलॉजी
कथक तो निकला भी वहीं से है ना, जी, कथक निकला ही राम के दरबार से है। मतलब अगर हम देखें, जब लव कुश उनके पास गए, उनको कुशलिप कहा जाता है, कथाकार को भी कुशलिप कहा जाता है। तो अब जिस चीज़ को इस तरह से ओरिजिनल, और कथक में हमारी इसी तरह की स्टोरी है, कृष्ण का रास, उनकी तरह भंग मुद्राएं, ये सब कुछ कथक में है। तो यस, दिस इज वंडरफुल आर्ट एंड ये माइथोलॉजी को हम Promote ज़्यादातर हम पढ़ें यस। और अपने मूवमेंट्स में, अपने डांस फॉर्म में लेकर आए, जो कि आप सिखा रही हैं, आप लेकर आ रही हैं। माया जी, आप आ जाएं, मगर हमारी जानकारी पूरी नहीं हुई, आपको दोबारा आना पड़ेगा। हम जानेंगे आप कौन कौन से कंट्रीज़ में जा रहे हैं, कैसे डांस फॉर्म वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे आपके साथ में जा रहे हैं, आपके टीचर्स जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम बहुत सारे बातचीत आगे करेंगे, और आज हम वहीं पर ख़त्म करते हैं हमारा शो। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम। और ये शो देखते रहिए, प्रभा डायलॉगस के प्रभा सेगमेंट देखते रहिए, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।